8 मृतकों में से एक की पहचान हुई है। अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार बताए जा रहे हैं, 34 साल उनकी उम्र है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे दें, 8 मृतकों में से एक मृतक की पहचान की गई है। अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र 34 साल। अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले हैं मृतक अशोक, जिनकी पहचान की गई है, लेकिन बहुत कम उम्र की 34 साल ही उनकी उम्र थी, जिनकी जान चली गई है। और अभी बाकी लोगों की पहचान शिनाख्त की जाएगी कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ पर किस लिए आए हुए थे, क्या वजह थी। विशाल पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज भी जैसे ही आते हैं आपको मनोज और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। विशाल, अब सीधे आपके पास आते हुए, गृह मंत्री पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और उसके बाद घटनास्थल पर आए और फिर उसके बाद उनकी ओर से जानकारी भी दी गई। 8 मृतकों की उन्होंने बात कही। जो 20 लोग घायल हुए हैं उनमें से 13 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जो 8 मरने वाले हैं उनमें से एक की पहचान हुई है, 34 साल के अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले अशोक बताए जा रहे हैं। विशाल। बिल्कुल चित्रा, देखिए अभी एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें 28 घायलों की जानकारी सामने आ रही है और 8 लोगों के मौत की सूचना सामने आई है। हालांकि एक की पहचान हुई है, 7 मृतकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। और लेकिन इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के पास मौजूद हूं। आसपास कुछ परिवार भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी यहां पर आकर अपने कुछ लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उस वक्त उस घटना स्थल के पास थे। वो कुछ फैमिली मेंबर्स यहां पर इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। हालांकि पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन 28 घायलों की जानकारी यहां पर साझा की गई है। 8 मृतकों की सूचना दी गई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे परिवारजन हैं जिनकी आप ये तस्वीरें यहां पर देख रही हैं, जो अपनों की तलाश में यहां पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी जानकारी मिली थी कि जहां पर यह घटना हुई उसके आसपास ही उनके परिवारजन मौजूद थे। लेकिन ये जो 28 घायलों की और 8 मृतकों की लिस्ट अभी सामने आई है, इसमें इनके परिवारजनों का नाम नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल जो इस पर और ज्यादा पहचान का काम चल रहा होगा। लगातार जो अस्पताल यहां पर घायल पहुंचाए गए हैं उनका इलाज चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों से मुलाकात की है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि हर एंगल से जांच की जा रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है और जो घायल हैं उनको जांच की जा रही है। और आपको बताते चले कि यहाँ पर अब ठीक है, ये अहम जानकारी विशाल आप दे रहे हैं। आपको बता दें, हर पहलू की जांच की जा रही है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मनोज, आपके पास कुछ अहम जानकारी आ रही है नदीम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो चश्मदीद ने हमें नदीम खान के बारे में बताया था, चश्मदीद का ये कहना था कि जिस गाड़ी में ये चश्मदीद है हमारे। आप चश्मदीद हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र डागर है। मैं घर जा रहा था। क्या समय हुआ? 6:50 पे जो ब्लास्ट हुआ है। क्या हुआ था उस समय, क्या देखा अपनी आंखों से? देखा गाड़ी चलती हुई फटी है, वहाँ पे गाड़ी मूव हो रही थी, धीरे हो रही थी, जाम ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा था इसलिए। और यहाँ गेट जब ब्लास्ट हुआ था तो किस तरह की आवाज सुनाई दी? ब्लास्ट इतना था, 1 किलोमीटर दूर तक गूंज इतनी गई थी, पब्लिक दूर दूर तक नहीं थी यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोग आए यहाँ पर, देखे कि क्या हुआ था? मैं दूसरी साइड था, मैंने रोड पार करके नहीं आया, उस साइड आया मैं लोगों को बचाने के लिए। लोग बाग सब फोनों में लगे वीडियो फोटो बनाने के लिए। मैं रोड पार आया, जब ब्लास्ट होगी वो तो गाड़ी जल गई, उसके थ्रू दूसरी गाड़ी जो जल रही है उसमें बंदे जल रहे हैं, मेरे सामने बॉडी जल रही है। कितने लोग थे उस गाड़ी में, कौन सी गाड़ी थी? मैंने वो 4 व्हीलर थी, जिसमें जल रहे हैं वो पीली प्लेट है, कमर्शियल है, और जिसमें ब्लास्ट पहला हुआ वो प्राइवेट नंबर है। जिसमें ब्लास्ट पहले हुआ वो HR नंबर की थी, प्राइवेट गाड़ी। जी 7674 नंबर है, नदीम खान के नाम से। मैंने पुलिस वाले से मेरे सामने ही चेक करवाया फोन में। अच्छा। प्लेट वहीं भी थी, जो आधी गाड़ी बची। आपने देखा था अपनी आंखों से? देखा, मैंने देखा प्लेट मेरे हाथ से ही पुलिस वाला अंदर लेके गया चौकी में कि ये रख दो, बाहर पता लग जाएगा किसी। मैंने कहा ये तो रखवा दो, बॉडी निकाल। वो एक गाड़ी थी जो प्राइवेट नंबर की थी, दूसरी गाड़ी जिसके पर बाकी सब जो उड़ी है सब पीली प्लेट है, कमर्शियल नंबर है। मौके पे 2 ही पुलिस वाले थे, एक थान सिंह और एक अजय, जो मेरे साथ हेल्प कर रहे थे बॉडी निकलवाने में। 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली हैं, 3 बॉडी बाहर से उठाई हैं, एक घायल उठाया जो चिल्ला रहा था गाड़ी में से निकालने के लिए। पब्लिक को इतनी आवाज़ मार रहा हूँ मैं, हेल्प करवा दो, कोई नहीं आया। एक आध बंदा आया है जो निकलवाने के। देखकर आपको क्या लगा कि आमतौर पर जो गाड़ियों में ब्लास्ट होता है वो सामान्य ब्लास्ट था, या फिर आपको लग रहा है कि देखकर लग रहा था कि? नहीं कह सकते, देखो मैं CNG का ब्लास्ट नहीं कह सकता, क्योंकि CNG का ब्लास्ट मेरे सामने जो और गाड़ियों में हो रहा है नॉर्मली हो रहा है। वो इतनी गाड़ी बढ़ी नहीं थी, जो तगड़ा होगा वो गाड़ी में CNG का ब्लास्ट नहीं हो सकता। प्राइवेट गाड़ी है, ये भी नहीं कह सकता वो CNG गाड़ी है। तो
आपने अपनी आंखों के सामने कुल कितने लोगों को यहाँ पर मृत देखा था? मैंने आंखों के सामने मैंने 7 तो मैंने ही निकाले हैं। 7 लोगों को लोगों को मैंने गाड़ी में से निकाले। मेरे तो किसी का आधा शरीर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। एक किसी वहाँ से दूसरे रोड से पार करके एक बॉडी पड़ी है, उसे कट्टे लेकर नहीं है, उसे ढका है। किसी का सीट का कवर उखाड़ के नहीं है, उसे ढका है, बॉडी पड़ी है। और कुल कितने देर के बाद यहाँ पर पुलिस कर्मियों की फिर 10 मिनट में 10 मिनट के बाद पुलिस कर्मी जी। आ गए थे। ठीक है मनोज के पास कुछ और मिनट में आई है पुलिस भी 10 मिनट बाद है। पुलिस प्रशासन का ज़्यादा वो है यहाँ पर, क्योंकि 2 पुलिस इतनी ट्रैफिक एरिया में भी 2 पुलिस वाले कांस्टेबल बैठा रखे हैं। लाल किले जैसी जगह पे पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही की वजह से भी कह सकते हैं। मौके पे की भी बात जो चश्मदीद बता रहे हैं, क्योंकि मौके पे अगर पुलिस होती तो ट्रैफिक नहीं होता। बत्ती का नहीं कह सकते, बत्ती का बहाना नहीं है। हर समय आप कभी भी आ जाओ, किसी भी टाइम यहाँ पे जाम ही मिलता है। रोड पे पार्किंग दे रखी है, क्यों दे रखी है? रोड पर अगर पार्किंग लगाएंगे तो लोग बाग चलेंगे कहाँ? इधर भी रोड पर पार्किंग, एक खाली बस निकलने की भी जगह नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। मनोज हमारे साथ हैं, कुछ और जानकारी वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो ये प्राइवेट नंबर की गाड़ी थी गुड़गांव की, इसको लेकर और क्या जानकारी? जी देखिए, अभी पुलिस की जो तमाम टीमें हैं, स्पेशल सेल की एक टीम जो है इस गाड़ी की ही डिटेल निकाल रही है कि आखिरकार ये गाड़ी किसकी थी, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो गाड़ी थी वो शायद ऑनर ने किसी को बेच दी थी। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि नदीम के नाम पे ही गाड़ी थी या नदीम ने आगे किसी को बेच। खबर आ रही है जो 1 घायल हैं वो उत्तराखंड के हैं, 1 घायल हिमाचल के बताए जा रहे हैं, 3 घायल उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे दें, जो 8 मृतक हैं उनमें से 1 मृतक की पहचान हुई है। 34 साल के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार, जो अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले थे। जो 20 घायल हैं उनमें से 13 दिल्ली के बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जानकारी सामने आई है जो जख्मी लोग LNJP अस्पताल में हैं उनमें से 1 घायल उत्तराखंड के हैं, 1 घायल हिमाचल प्रदेश के हैं, 3 घायल उत्तर प्रदेश के इस वक्त बताए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की जानकारी लेना है कि ब्लास्ट क्या सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है। और अभी तक मनोज जिस तरह के हालात हैं, सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है, इतने लोगों की जान चली गई है, कई लोग अभी भी अस्पताल में लड़ रहे हैं, ये एक सामान्य ब्लास्ट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, देखिए सामान्य ब्लास्ट नहीं हो सकता है। अगर हम देखें तो अभी J&K पुलिस का ऑपरेशन था, फरीदाबाद से भारी मात्रा में जो विस्फोटक था वो बरामद किया गया। कल ही गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें से दिल्ली के आज़ादपुर की रैकी भी की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में भी रैकी की गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली लगातार आतंकियों के निशाने पर रहता है। और जिस तरीके से ये वारदात हुई है तो इससे कहीं ना कहीं साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई बड़ी ये आतंकी वारदात ही इसको कहा जा सकता है। हालांकि सरकार भले ही इसे अभी आतंकी वारदात नहीं कह रही, लेकिन जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर जो लोग मरे हैं और इसके अलावा जो यहाँ पर मतलब 2 एंगल इसके लिए कहा जाए। इसको और एक बार देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जवान है जो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर भीतर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली पुलिस जाने नहीं देगी, क्योंकि ये देखिए इनको घुमा दिया गया और कहा गया यहाँ से नहीं, दूसरी तरफ से जाइए। इन लोगों में तालमेल का पूरी तरह से अभाव नजर आता है। देखिए तमाम ये NSG के लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कैप लगा कर रखी हुई है। बहुत बड़ा सा बॉक्स था, मनोज कहा गया बहुत बड़ा सा बॉक्स था और इनको भी अंदर भीतर की तरफ जाने नहीं दिया गया। यहाँ पर तो तालमेल का पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। जांच अधिकारी आ रहे हैं, यहाँ से घुमा के कहा जा रहा है उल्टी तरफ से जाओ। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। ये स्पेशलाइज्ड टीम है और FSL इतना बड़ा बॉक्स लेकर, जी बिल्कुल स्पेशलाइज्ड टीम है और जो है फॉरेंसिक की टीम है। और क्योंकि यहाँ से सबूत उठाना बहुत, जरा एक बार पीछे की तरफ घुमाइए, आप देखिए कैसे दीवार फांद कर उनको ऊपर से उतना बड़ा बॉक्स जिसमें इक्विपमेंट्स होंगे भारी भारी, उसको लेकर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर ये बैरिकेडिंग खोल देते, क्योंकि ये तो जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं, NSG की टीम अब दीवार फांद कर, आप देखिए वहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स लेकर दीवार फांद कर दूसरी तरफ जा रही है। वहाँ से पैदल होते हुए कई मीटर की दूरी पर जाएगी और उसके बाद फिर अंदर की तरफ जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रही है। जबकि पीछे ही अगर बोल दिया जाए कि आपको इधर जाना है तो इधर जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब जो वहाँ से सबूत उठाए जाने हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं और ये जो टीमें हैं उन सबूतों को उठाने का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये नहीं साफ़ हुआ है कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, क्योंकि हर बार ये साफ़ हो जाता था कि ब्लास्ट के पीछे कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है। तो अभी तक भी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार इस ब्लास्ट में कौन सी चीज़ इस्तेमाल की गई है।